सो लेट्स से ये आत्म केंद्रित व्यक्ति होता क्या है, हम ये समझते हैं सेल्फ सेंटर्ड पर्सन। सो देयर आर टू टर्म्स, एक होता है सेल्फिश और एक होता है सेल्फ सेंटर। तो देखो, जो सेल्फिश होता है वो तो सबको पता है, उसे क्या बोलते हैं, मतलबी। ठीक है, तो ये तो समाज जिसको समझती है कि ये तो बुरा आदमी है, इसका पत्ता काट दो, तो ये तो पहले कट जाता है, राइट। ये सोसाइटी में होता है, बट लोग इससे बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं और इसको अवॉइड करना चालू करते हैं, इसको इग्नोर करना चालू करते हैं। ये जो लोग हैं ये कहीं ना कहीं हाईलाइट नहीं होते हैं, और हमें क्या लगता है, भाई ये तो अच्छे लोग हैं, ये तो अपनी मेहनत से बने हैं, ये तो ये है, ये तो वो है, ये तो इन्होंने ये किया है, तो इन्हें बोलते हैं सेल्फ सेंटर पीपल। अभी मैंने उसकी डेफिनेशन नहीं बताई है। तो एक होता है सेल्फ सेंटर, इसे बोलते हैं मतलबी, और ये होता है आत्म केंद्रित। मतलब ये सेल्फिश ये कर सकता है कि भाई अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देगा, पर सेल्फ सेंटर क्या है, इसको सिर्फ अपने से मतलब रहता है। दूसरे का नुकसान होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे, लेकिन ज़्यादातर ये अपने ऊपर फोकस करेगा। अगर उसका नुकसान हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। सेल्फिश का क्लियर है, ये दूसरे का नुकसान ही करेगा अपने लिए, बट यहाँ पर ये क्या है, नुकसान नहीं भी करता है, इसलिए ये थोड़े से अच्छे पॉइंट्स में, अच्छे लुक्स में और सोसाइटी में बैठ लेता है ये व्यक्ति। तो चलो आज हम बात करते हैं इसके विषय में कि भाई सेल्फ सेंटर, मैंने आपको एक डिफरेंस बताया सेल्फिश और सेल्फ सेंटर के बारे में। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये फॉर्म कैसे होते हैं, ये बनते कैसे हैं। सो पहला, सेल्फ सेंटर जितने भी लोग होते हैं, गौर से देखना, ये कभी भी स्क्रैच से चालू नहीं करते। दे नेवर स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर ये स्क्रैच से चालू करते, स्क्रैच मतलब जो आपके फादर ने किया, जो आपके दादाजी ने किया, दैट इज कॉल्ड स्क्रैच। तो सेल्फ सेंटर लोगों को जल्दी से जल्दी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं। सो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज अभी बताऊंगा ये बनते कैसे हैं, ठीक है। दूसरा, नेचुरली गुड एट समथिंग, नेचुरली गुड एट समथिंग। जैसे होता नहीं है भाई, किसी बच्चे की मैथ्स बहुत अच्छी है, अब उसे नहीं पता कि भाई उसका जो राइट ब्रेन है वो बहुत शानदार काम कर रहा है, उसकी जो राइट ब्रेन एबिलिटी है, लॉजिकल पावर जो उसकी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, एनालिटिकल एबिलिटी है उसके ब्रेन की, वो बहुत शानदार काम करती है बचपन से ही, और ये उसको नेचुरल मिला है, दैट्स इट। उसमें उसका कोई एफर्ट नहीं, एफर्ट डाले तो वो, और अगर वो और एफर्ट डाले तो उसमें वो और अच्छा स्किल हासिल कर सकता है, राइट। पर यहीं पर एक बच्चा है जिसको एफर्ट डालना पड़ता है वही मैथ्स पढ़ने के लिए। तो पहली बात कि रिसोर्सेज इनको आसानी से मिल जाते हैं, ठीक है, इनके पास नेचुरली कोई टैलेंट होता है या स्किल रहता है। तीसरा, फास्ट रिकॉग्निशन, बहुत जल्दी रिकॉग्निशन मिल जाती है। किसी क्लास में होंगे तो रिकॉग्नाइज हो जाएंगे, किसी कॉलेज में होंगे तो लोग इन्हें जानने लगेंगे, ठीक है। अभी गलत कुछ भी नहीं है, सारी चीज़ें बढ़िया है। अभी हम बता रहे हैं ये सेल्फ सेंटर बनता कैसे है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, गौर से देखेंगे तो ये जो सेल्फ सेंटर लोग हैं, जो सिर्फ ज़्यादातर अपनी चीज़ों के बारे में, ये क्या होते हैं, ग्रोथ ओरिएंटेड होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और ज़्यादातर जो है वो मटेरियलिस्ट से कनेक्ट रहते हैं, मटेरियलिज्म। और पांचवा, एक जो इनको एनवायरनमेंट मिला रहता है बचपन से, वो एक कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला रहता है। क्या मिला रहता है, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट मिला रहता है। तो अब हम बात करते हैं ये बना कैसे है, कि भाई एक मान के चलते एक बच्चा लेते हैं जिसका नाम है सुरेश, ठीक है। तो भाई जो सुरेश है, मान के चलो उसको बचपन से सारे खिलौने मिले हैं, ठीक है, बचपन से इसको अच्छी किताबें मिली हैं, स्कूल मिले हैं, कॉलेज मिला है, तो इसके नज़र में उसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू उसकी कम है, क्योंकि सारी चीज़ें मिली हैं। यहीं पर किसी गरीब बच्चे को मेहनत करना पड़ता है, ठीक है, फुटपाथ पे भीख मांगनी पड़ती है, ठीक है, फिर वो घर पे कुछ पैसे लेके आता है, वो कुछ पैसे बचाता है, फिर वो स्कूल जाता है, तो उसके लिए स्कूल की वैल्यू हाई है, राइट। तो पहले क्या होता है, इनकी नज़र में वैल्यू कम है स्कूल की, कॉलेज की, या जो भी है भाई, वैल्यू है किस टर्म्स में, एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, दैट्स इट।
ठीक है। और वो टोटली डिपेंड भी करता है उस पर्सन पे, लेकिन जहाँ तक एक ह्यूमन बिहेवियर अभी तक नोटिस किया गया है कि उसकी नज़र में उन चीज़ों की वैल्यू कम रहेगी जो चीज़ें जिसको मिली, जैसे जिसके मम्मी पापा रहते हैं उसकी नज़र में उनकी वैल्यू उतनी रहती है, पर जिस पर नहीं है उसकी नज़र में वो वैल्यू ज़्यादा रहती है। ये ह्यूमन नेचर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। ये साइकोलॉजिकल थ्योरी है, ये विजन है, विजन ऑफ लुकिंग एट थिंग्स, राइट। तो पहला ये है। दूसरा, नेचुरली गुड एट समथिंग। भाई अब कोई दौड़ने में बहुत बढ़िया है, ठीक है, और वो उसको रेस में उतार दिया और भाई वो दौड़ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई वो कुछ कर रहा है, वो तो कर ही रहा है, बट नेचुरली जो उसके इंस्टिंक्ट में, जो उसकी जीन्स में है, जो क्वालिटी लेके आया है, वो चीज़ है ऑलरेडी, जो जाती नहीं है, जो उसको हेल्प करती हैं चीज़ों को, वो ये है नेचुरली गुड। बोलते नहीं गॉड गिफ्ट, वो यही तो होता है गॉड गिफ्ट, ठीक है। तो चलो फिर सुरेश के पास एक टैलेंट है कि भाई वो क्या है, वो कंप्यूटर में बहुत अच्छा है, ठीक है, फास्ट रिकॉग्निशन। अब भाई वो जिस भी डिपार्टमेंट में जाता है उसमें जल्दी जल्दी टाइपिंग कर देता है, जिस भी डिपार्टमेंट में जाता है वहाँ पे जल्दी जल्दी MS एक्सेल पावर पॉइंट जो भी है उसमें जल्दी जल्दी लिस्ट बना देता है, राइट। तो ये अच्छी बात है सुरेश की, ठीक है। अब सुरेश को पता चला कि भाई मेरे को रिकॉग्निशन भी मिल रही है ऑफिस में, मेरे को लोग भी जान रहे हैं, ठीक है, और मैं नेचुरली, मतलब अब नेचुरली तो गुड है, उसने स्किल और सुधार ली अपनी, तो और अच्छा हो गया है, स्क्रैच से उसने चालू नहीं किया है, ठीक है। अब ये इसका ध्यान कहाँ भटकेगा, मटेरियलिज्म पे भटकेगा। मटेरियलिज्म पे कब भटकेगा, पहले ये फास्ट रिकॉग्निशन आ गया, उसके बाद जैसे ही इसको रिकॉग्निशन मिलेगा, इसके ऑफिस में तालियां बजेंगी, वैसे ही कंपटीशन आ जाएगा। आपके मन में तब तक कंपटीशन नहीं होता है जब तक आपको कोई प्रेज नहीं करता है। गौर से देखना, आप बैठे हो, आप भी स्कूल में बैठे हो, आपने कोई आंसर दिया, जब तक ताली नहीं बजेगी आपके जवाब पे, तब तक आपको कोई मन ही नहीं करेगा प्रतिस्पर्धा में, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का, राइट। लेकिन जैसे ही ताली बजी, वैसे आपको क्या लगेगा, यार मैं भी एक आइडेंटिटी हूँ, अगर ये अगर 90 है तो मैं 60 हूँ, अगर ये 60 है तो मैं 40 हूँ, ये 40 है तो मैं 20 हूँ। आप कहीं ना कहीं अपने आप को फिगर आउट कर देते हो, राइट। तो ये कॉम्पिटिटिवनेस आ जाती है। उसके बाद फिर ग्रोथ होती है, फिर मटेरियलिज्म ओरिएंटेड ग्रोथ होती है कि भाई ये मर्सिडीज से आता है, मैं लैम्बोर्गिनी से आता हूँ, ये ऑल्टो से आता है, मैं इससे आता हूँ, ठीक है, ये इसकी शर्ट पहनता है, मैं ज़ारा की पहनता हूँ, ये वाला, मतलब अलग अलग है ना, सबके मायने, सबके अपने अपने स्टैंडर्ड से कंपेरिजन करने के लिए। तो हमने बताया ये फॉर्म ऐसे होते हैं, ठीक है। आपको डेफिनेशन भी क्लियर हो गई होगी ये होते क्या है और ये फॉर्म कैसे होते हैं। तीसरी चीज़ पे आते हैं, वाई एंड हाउ दे आर डेंजरस। वाई एंड हाउ, क्यों और कैसे, ये सबसे बड़ी चीज़ है। फिर देखो क्यों होते हैं, क्यों, लैक ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ हार्मोनी, लैक ऑफ हार्मोनी, लैक ऑफ हम्बलनेस, ज़मीन से जो जुड़ाव रहता है ना, कहते हैं ये आदमी बड़ा ज़मीन वाला है, इन लोगों में वो वाली चीज़ की कमी रहती है। मैंने कई बार देखा है लोगों को, ये है ही नहीं इनमें। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई ये सेल्फ सेंटर है, मेरा अच्छा हो गया। और इसमें सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, इसमें कुछ कपल्स भी शामिल है, भाई देखो हमारा तो इतना बढ़िया हो गया, भाई हमारे पास तो सरकारी नौकरी है, भाई हमारा क्या कहते हैं, देखो भाई हम तो वहाँ विदेश में रहते हैं भाई, ठीक है। कोई कपल ऐसे होते हैं कि भाई देखो हमारा तो इसका सोने का कारोबार है भाई। तो ये क्या है, ये ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन सेल्फ सेंटर होना गलत क्यों है, उस पे आते हैं। अब पहले गलत क्यों है उस पे आएंगे, खतरा कैसे है उस पर भी आएंगे, और गलत कैसे है उस पर भी आएंगे। तो पहला खतरा समझ लेते हैं कि खतरा कैसे है। तो लैक ऑफ हार्मोनी रहती है, लैक ऑफ हम्बलनेस रहती है, ठीक है। और दूसरों के प्रति जो लैक ऑफ फीलिंग है वो रहती है। क्यों, स्क्रैच से चालू नहीं किया है, न एक कोई नेचुरल स्किल है, ठीक है, उस पर ही गाड़ी आके रुक गई है, ठीक है। ये लैक ऑफ अवेयरनेस नहीं है इन लोगों को, अपने एक छोटे से बबल में जो इन्होंने बनाया है उसमें ये लोग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। दे आर मोर इन्वॉल्व इनटू देयर ओन जोन, ओन बबल, एंड दे डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैक ऑफ अवेयरनेस में कैसे बोलूँ कि भाई मान के चलो, इसका एग्जांपल अपन कैसे देंगे
इसका एग्जांपल अपन ऐसे देंगे कि भाई कोई बहुत पढ़ाई में बहुत अच्छा है, बहुत स्टूडियस है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत कैलकुलेटिव है, लेकिन फिजिकल एबिलिटी डब्बा है। अब वो ग्राउंड में उतरा कि फिजिकल काम करने के लिए, लेट्स से स्पोर्ट्स खेलने के लिए, वहाँ पे उसका 0% रिजल्ट आया, बैंड बच गई वहाँ पे उसकी, ना उसके लिए कोई ताली बजा रहा है, उसकी बेइज्जती और हो रही है वहाँ पर, राइट। तो लैक ऑफ अवेयरनेस कि भाई तुम जिस जोन के खिलाड़ी हो तुम्हारा बस वहीं तक वश चलता है, उसके बाद तुम्हारा कोई वश नहीं चलता, फिर तुम खत्म हो जाते हो, तुम्हारी पावर्स का इफेक्ट कम हो जाता है। तो भाई एक लैक ऑफ अवेयरनेस वाली चीज़ भी इन लोगों में देखी जाती है। तो जहाँ पर ये शेर है वहाँ तो ये शेर बनेंगे, वहाँ पर जहाँ पर शेर नहीं है वहाँ ये कुत्ते की तरह दुम दबा के भाग जाएंगे, ठीक है। तीसरी चीज़ जो इनमें पाई जाती है वो है कि गौर से देखना, जब भी इन लोगों का जो भी मतलब व्यवहार है, जो सेल्फ सेंटर लोग हैं, वो ऐसा क्यों है, तो एक एल्गोरिदम बनी हुई है। एल्गोरिदम कैसी बनी हुई है कि दूसरों को देख के, सो लैक ऑफ ओन थॉट्स, लैक ऑफ ओन थॉट्स, बोलते नहीं कि भाई मैंने ये विचारा और मेरे अंदर से ये विचार आया और उसके बेसिस पे मैंने ये चीज़ स्टार्ट कर दी। तो इनके तो ओन थॉट्स होती नहीं है, या तो इनके पिताजी ने बता दिया है या इनकी माताजी ने बता दिया है। ओन थॉट्स कैसे आएंगे? लैक ऑफ एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपीरियंस की कमी है, ये चीज़ है। और एक्सपीरियंस की कमी है इसलिए हम्बलनेस भी नहीं है, हारमोनी भी नहीं है। एक्सपीरियंस रिलेटेड मतलब मैं इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बात नहीं कर रहा हूँ। एक्सपीरियंस विद पीपल, लोगों के साथ उठना बैठने का कोई इनको एक्सपीरियंस नहीं है, अपनी धुन में है, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, राइट। इनको बस चीज़ें ये चाहिए, इनको ऐसा ही चाहिए, काम इनको वही चाहिए, काम इनको यही चाहिए, काम इनको वही चाहिए। ऐसे नहीं होता। इनको 10 बजे पिज़्ज़ा खाना है, इनको 9 बजे ये करना है, इनको वो करना है। कौन है ये? 2 पैसे का आदमी, 65 पे ख़त्म, ये है ये, और कुछ भी नहीं है, राइट। तो लैक ऑफ ओन थॉट्स भी इन लोगों में पाया जाता है, लैक ऑफ एक्सपीरियंस भी इन लोगों में पाया जाता है। बाकी एक और चौथे पॉइंट पे आते हैं। और सेल्फ सेंटर लोग डेंजरस क्यों हैं? हाईली कॉम्पिटिटिव, बिना मतलब का कंपटीशन, और इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं ये लोग कि भाई एक समय पे पहले एजुकेशन में कंपटीशन, फिर फिजिकल में कंपटीशन, फिर जॉब में कंपटीशन, फिर बैंक बैलेंस में कंपटीशन। चलो कोई बैंक बैलेंस में भी आगे आ गया तुमसे, उसके बाद नहीं, जनरेशन में कंपटीशन, तुम्हारी कितनी जनरेशन राज कर चुकी हैं। अरे तो ये कंपटीशन तुम खत्म करोगे कि नहीं? तो ये हाईली कॉम्पिटिटिव लोग होते हैं, इनके लिए कंपटीशन कभी खत्म नहीं होता। पहले एजुकेशन में उड़ा देंगे तुमको, फिर फिजिकल में उड़ा देंगे तुमको कि भाई तेरा फिजिकल वीक है, फिर बोलेंगे तेरे पास जॉब नहीं है, चल तेरे पास जॉब भी है, फिर तेरे पास बैंक बैलेंस नहीं है, चल तेरे पास बैंक बैलेंस भी आ गया। तो तेरी जनरेशन में कितना राज किया, अब भी नहीं रही होंगी उसकी पिछली जनरेशन। लेकिन दीज आर द हाईली कॉम्पिटिटिव एंड सेल्फ सेंटर्ड पीपल। और वो कैसे बने हुए? ऐसे बने हैं, ये सारे इनके पैरामीटर्स रहते हैं, राइट। ये चीज़ है। एक और चीज़ है इसमें ये है स्टिक टू द वन थिंग। एक चीज़ को पकड़ लेते हैं ये लोग, बहुत जल्दी पकड़ते हैं एक चीज़ को। कोई भी एक चीज़ हो ना, उसको पकड़ के इतना बड़ा बना देंगे। जैसे मान के चलो ये व्यक्ति है, इसको हिंदी आती है और इसको इंग्लिश आती है, ठीक है। ये मिला सुरेश से। सुरेश कौन? जो सेल्फ सेंटर पीपल है, सेल्फ सेंटर पर्सन है, ठीक है। अभी इसको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है, और ये आज थोड़ी बहुत जर्मन पढ़ के आया है। और भाई इतनी हाँक रहा है, इतनी जर्मनी हाँक रहा है, इतनी जर्मनी बोल रहा है इन दोनों के आगे, वो इस मुकेश के आगे, जो सिर्फ नॉर्मली इससे बातचीत कर रहा है, राइट। उसको वो बार बार डिमीन करा रहा है कि भाई देख तुझे जर्मनी नहीं आती, देख मैं तो जर्मनी जाऊंगा, देख मेरा वीज़ा लगेगा, देख ये मैं इस कंट्री पे, समझ रहे हैं ना, मैं इस कंट्री में ये है वो है। अब इसमें 2 केस होते हैं। एक तो उन लोगों को जिन्हें पता नहीं रहता, इनोसेंटली सेल्फ सेंटर लोग होते हैं। एक होते हैं जिन्हें पता रहता है, वो होते हैं डेंजरस टू द सोसाइटी। होते तो इनोसेंट वाले भी डेंजरस है, बट दे आर डूइंग अननोइंगली, दे आर डूइंग नोइंगली। तो जो नोइंगली कर रहा है वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आने वाला है,
वो कैसे, वो अपन बताएंगे आगे चल के, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी इस पर फोकस करते हैं, राइट। तो स्टिक टू द वन थिंग, एक चीज़ को पकड़ लेंगे और उसको बहुत बड़ा बना देंगे। मान के चलो कोई बहुत ज़्यादा पैराडॉक्सिकल क्वेश्चंस कर रहा है, पैराडॉक्सिकल क्वेश्चन नहीं होते कि अंडा क्या कहते हैं, पहले अंडा है या मुर्गी, या पहले ये बताओ क्या कहते हैं भैंस आई क्या क्या कहते हैं बछड़ा आया, ऐसे अकल बड़ी या भैंस, ऐसे करके क्वेश्चंस नहीं होते। ऐसे वो क्वेश्चंस ढूंढ लेंगे एक दो, उसके बाद उस पर अपनी इंटेलिजेंसी उस पर स्थापित कर देंगे। दिस इज व्हाट माय इंटेलिजेंसी इज, ये मेरे क्वेश्चंस का कोई जवाब नहीं दे सकता। उसी में वो लोग घूमते रहते हैं अपने एक छोटी सी दिमाग में, अपने जो छोटे से दिमाग में उन्होंने एक छोटी सी दुनिया बनाई रहती है, उसमें ये लोग घूमते रहते हैं। पर क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो ये लोग डेंजरस है सोसाइटी के लिए। कैसे डेंजरस है? अब ये आ जाते हैं भाई, ये डेंजरस कैसे हैं? ठीक है, डेंजरस गलत क्यों है और डेंजरस क्यों? डेंजरस क्यों हमने देख लिया, अब गलत क्यों है? गलत इसलिए है भाई कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें आपको समझ में आ रही हैं गलत क्यों है, तो इस पर बात नहीं कर सकते। आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है गलत क्यों है। ये आते हैं कि भाई डेंजरस कैसे हैं ये, हाउ दे आर डेंजरस। आपने देख लिया डेंजरस क्यों है, अब देखते हैं हाउ दे आर डेंजरस। वो डेंजरस कैसे हैं? तो डेंजरस ऐसे हैं वो कि फैमिली, फ्रेंड्स, सेल्फ, सोसाइटी, फैमिली, फ्रेंड्स, सेल्फ, सोसाइटी, इमोशंस, अवेयरनेस, और कैसे है ये डेंजरस? सेटिस्फैक्शन। तो भाई ये लोग डेंजरस ऐसे हैं, हाउ दे आर डेंजरस, कि भाई अगर ये लोग फैमिली में बैठे हैं तो ये कभी पूरे नहीं होंगे। अगर कोई छोटा भाई है, कोई बड़ा भाई है और कोई सबसे बड़ा भाई है, तो भी मान के चलो ये 50,000 की सैलरी में सेटिस्फाइड है, ये 1 लाख की सैलरी में सेटिस्फाइड है, ये 10 लाख की सैलरी में भी सेटिस्फाइड नहीं है। तो हाई रिस्क और ऐसे लोगों के मरने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि जितना रिस्क लेगा पैसे कमाने के लिए, उतना हाथ डालेगा खतरे में, जितना खतरे में हाथ डालेगा उतनी जल्दी निपटने के चांसेस भी रहते हैं। और ये शायद उन लोगों को पता भी रहता है या नहीं पता रहता, आई डोंट नो। फ्रेंड्स जल्दी कट ऑफ, बहुत जल्दी कट ऑफ होंगे, बहुत ज़्यादा जल्दी कट ऑफ होंगे, सबसे कट ऑफ। एक फ्रेंड सर्कल कट ऑफ, दूसरा कट ऑफ, तीसरा कट ऑफ, तो जनरली अकेले रह जाते हैं। तो वो भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। खुद के लिए कैसे नुकसानदायक होते हैं, समझ ही नहीं पाते पूरा गेम जो मैं आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि एनालिटिकल पावर 0 रहती है। सो नो एनालिसिस बोल सकते हैं इस चीज़ को, एनालिसिस, राइट, एनालिसिस, या ठीक है। सोसाइटी के लिए कैसे खतरनाक है कि भाई वो गरीब को गरीब नहीं समझ रहा, किसी फीमेल को फीमेल नहीं समझ रहा, किसी बूढ़े को बूढ़ा नहीं समझ रहा, किसी बच्चे को बच्चा नहीं समझ रहा, किसी जानवर को जानवर नहीं समझ रहा। तो लैक ऑफ एम्पैथी, लैक ऑफ कंपैशन, लैक ऑफ फीलिंग्स, लैक ऑफ इमोशन। तो ऐसी जो चीज़ें हैं वो सोसाइटी में क्लैश करती हैं, खटाखट क्लैश करती हैं, राइट। फिर आते हैं अपन इमोशंस पे कि भाई इमोशंस, तो भाई लैक ऑफ इमोशन है क्योंकि भाई उसे तो लग रहा है सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। तो जब वो सब उसका मैं उसमें घुस जाता है, तो उसका लैक ऑफ इमोशंस में एरोगेंस और एंगरनेस और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। एरोगेंस, एंग्रीनेस, गुस्सा, जेलसी, ये सब भर के आ जाता है ऐसे लोगों में। तो इस हिसाब से फिर इनका जो वे ऑफ लुकिंग द सोसाइटी है वो गलत हो जाता है। पर उन्हें पता नहीं है, अभी भी नहीं पता उन्हें, जब तक वो ये वीडियो नहीं देखेंगे। अवेयरनेस है नहीं, सोसाइटी की अवेयरनेस है नहीं, साइंस की अवेयरनेस है नहीं, किसी और चीज़ की अवेयरनेस अगर नहीं है तो उस चीज़ पे इनको बड़ा क्लैश होगा। मान के चलो साइंस की अवेयरनेस नहीं है तो वो अपनी वो नॉन रिलीजियस, वो क्या कहते हैं, अपनी वो रिलीजियस बातें कर रहे हैं, ठीक है। अगर साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, साइंटिफिक थिंकिंग नहीं है, तो रिलीजियस बातें तो करेंगे कि भाई धरती चपटी है, ठीक है, या इसको ये करने से, दिया लगाने से पेड़ पे ये हो जाता है, धन बरसता है, उल्टी सीधी बात है, ठीक है।
सो अवेयरनेस नहीं है तो वो इन सब में उलझे रहते हैं, मार्केट का जल्दी शिकार बनते हैं, कोई भी इंडस्ट्री आके इनको बेवकूफ़ जल्दी बना सकती है। तो ये चीज़ है, अवेयरनेस बहुत कम है इन लोगों में। बट सही कहीं ना कहीं अगर लोग सही मिल जाते हैं सो ये चीज़ टैकल हो जाती है, तो ये बैलेंस आउट करती है, तो ये खतरा नहीं बनती है कहीं ना कहीं। सेटिस्फेक्शन, ये ऐसे लोग कभी सेटिस्फेक्शन नहीं रह सकते, सेटिस्फाई नहीं हो सकते, और अगर होते भी हैं तो वो फिर मतलब एक तरीके का समझौता होता है, वो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक एग्रीमेंट होता है, उस टाइप का होता है वो, क्योंकि इनके अंदर से वो चीज़ नहीं आती है। अगर अंदर से सेटिस्फेक्शन आता है तभी उसे सेटिस्फेक्शन बोलते हैं, अगर वो अंदर से नहीं आता, कोई बाहर का व्यक्ति करा रहा है तो उसे एग्रीमेंट बोलेंगे या अप्रूवल वो या एग्रीमेंट बोलेंगे या कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। तो फिर वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में बन जाते हैं, फिर वो पूरे टाइम अपने आप को ही कोसते रहते हैं या समाज को कोसते रहते हैं। तो भाई ये है कुछ सेल्फ सेंटर लोगों के बारे में, दीज आर सम सेल्फ सेंटर पीपल। तो मैंने आपको बताया ये बनते कैसे हैं, ये होते क्या हैं, ये सोसाइटी के लिए डेंजरस क्यों है, अपने लिए, फ्रेंड्स के लिए, फैमिली के लिए कैसे डेंजरस है, अपने खुद के इमोशंस के लिए, दूसरों के इमोशंस के लिए कैसे डेंजरस है। तो हमें ये नहीं बनना है। अब कोई इसमें डाल देता है कि भाई नार्सिसिस्टिक जो पर्सनालिटी डिसऑर्डर है वो और ये सेम है क्या, नहीं, वो और ये बहुत अलग है, वो डिसऑर्डर टाइप का है, ये डिसऑर्डर नहीं है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल बिहेवियर है। तो नॉर्मल बिहेवियर अगर कोई हमसे कर दे तो हमें लगता है कि नहीं भाई ये तो नॉर्मल ही बंदा है, पर वो नॉर्मल नहीं है, अंदर क्या भरा उसके सेल्फ सेंटरनेस का पहाड़ है, उसके अंदर पहाड़ है, माउंटेन है पूरा का पूरा। तो अपने आसपास लोग देखो, तुमको 100 में से 70% लोग यही मिलेंगे तुमको, सेल्फ सेंटर। ठीक है, अगर तुम टायर 1 सिटी में जाओगे, टायर 2 में आओगे तो भाई हो सकता है 50% लोग सेल्फ सेंटर, टायर 3 में आओगे तो 30% लोग सेंटर मिलेंगे भाई, गांव में जाओगे हो सकता है केवल 20% लोग ही सेल्फ सेंटर हो। यहाँ पे किसी को हो सकता है अपने घमंड, अपने ट्रैक्टर पे ज़्यादा घमंड हो, पर वो 20% होंगे, सबको बाकी इतना मतलब नहीं रहता। यहाँ पे बहुत मतलब रहता है भाई लोगों को, तो इसलिए जितना जितना वो देश बदलता है उतना कंपटीशन बढ़ता है, जितना वो सिटी बदलता है उतना कंपटीशन बढ़ता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें